वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और क्विक सी खीर की रेसिपी। चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। हाफ कप मैंने चावल लिए थे, उनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अब मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके चावलों को कर लूँगी बॉयल। चावल बॉयल होने के लिए छोड़ दिए। जैसे ही चावल बॉयल होंगे तो मैंने इसको चम्मच की मदद से जो है थोड़ा सा इसको मैश कर लूँगी। सही है कि बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा दानेदार सा इसमें टच आएगा। तो चावल तो हो गए मैश। अब भरी आती है जी मिल्क में मैं इसमें शामिल करूँगी। ये 3 लीटर मैंने इसमें मिल्क शामिल की है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आप शुगर की बारी आती है। शुगर मैंने 1 कप इसमें मैं शामिल करूँगी। 1 कप शुगर शामिल करूँगी। इसको करेंगे मिक्स। आप चीनी जो अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके हल्की आंच पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। दूसरी साइड पे जी मैंने 3-4 जो है रस लिए हैं, इनको पापे भी कहते हैं। इनको छोटा छोटा करके मैं इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लूँगी जी। तो अब मैं इसको जो रस मैंने जो पाउडर बनाया था इसको थोड़ा सा दूध लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है वो खीर में जब मैं इसको शामिल करूँ तो इसकी गुठलियाँ ना बने। इसको अच्छी जी। तो खीर तकरीबन 10-15 मिनट इसको पकते हुए हो गए कुछ इस तरह इस हालत में होगी। अब इसमें जो रस मैंने जो है ग्राइंड किए थे उसको जो है मैं खीर में शामिल करूँ। इससे बड़ा अच्छा सा एक थिक सा टच आएगा और फ्लेवर सा आएगा जी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मज़ीद जो है हल्की आंच पे मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी जी। तो ये पक के कुछ इतना सी हो गया तकरीबन 20-25 मिनट में। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये खीर हमारी रेडी हो गई है। मज़ीद हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे। इसी तरह मेरा चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस कीजिएगा। इस तरह से मेरे आने वाले वीडियो इजीली आप तक पहुंच सकेगी जी। तो खीर को मज़ीद टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए जी टेस्टफुल बनाने के लिए मैंने इसमें हाफ कप जो है खोया शामिल किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मज़ीद इसको 5 मिनट पकाएंगे ताकि खोया अच्छी तरह से मिक्स हो जाए जी। तो हमारी मज़ेदार सी टेस्टी क्रीमी सी जो है खीर रेडी है। अब इसमें मैं जी ड्राई फ्रूट शामिल करूँगी। पिस्ता बादाम जो भी आपके पास अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं जी। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी इसकी जो है लुक आ रही है। ये जी चेक करें जी कितनी ज़बरदस्त सी है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखें इसके थिकनेस देखें कितनी ज़बरदस्त सी और दानेदार सी जो हमारी खीर रेडी हुई है। इसको करेंगे जी सर्व जी। तो इसको गार्निश करने के लिए मज़ीद इसमें पिस्ते बादाम में शामिल करूँगी। वीडियो अच्छी लगे हाँ स्पेशली इसको ईद पे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे और तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।